भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 37। अध्याय का नाम है असुर केसी एवं व्योमासुर का उद्धार। मेरे प्रिय भगवान, नारद जी बार बार संबोधित करते हैं मेरे प्रिय भगवान, है ना। संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? मेरे प्रिय भगवान, आप ऐसे हैं, आप इतने महान हैं, आप इतने महान हैं। वैष्णव अपने चरित्र से सिखाते हैं, आचरण सिखाए, यही वैष्णव सिद्धांत। ठीक है, तो नारद जी जो है अपने चरित्र से सिखा रहे हैं कि भगवान के साथ कैसे वार्तालाप करनी चाहिए या भक्तों के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद जी जो कह रहे हैं वे हमें बता रहे हैं। आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में असुर हैं। भगवान किस लिए आए हैं? बोलते हैं केवल उन तथाकथित, तथाकथित मतलब जो नाम के लिए हैं, वास्तव में उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। बोलते हैं राजाओं को मारने के लिए अवतरित हुए हैं। जो वास्तव में कौन है? तो बोलते हैं असुर। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम। दुष्ट लोगों के लिए जो है विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है और नारद मुनि जो है कहते हैं कि आप जो है किसके लिए? बोलते हैं दुष्टताम, जो असुर लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। जिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग का कैसा होता है भावना? पर दुखे सुखी सदा मिथ्याभासी। जो दुष्ट लोग होते हैं वे दूसरे को दुख देखकर खुशी होते हैं, खुश होते हैं वे, और सदा मिथ्याभासी, सभी झूठ बोलते रहते हैं। पर सुखे दुख कर, दूसरे को सुख देखते हुए इनको दुख होने लगता है। ठीक है, और क्या उनका जीवन कैसे रहता है? बोलते हैं सदा पापे रहता। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है? सदा पापे रत। पापे रत मतलब पाप क्या है? वह कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। हाँ, भगवान विष्णु को यज्ञ के रूप में जो कर्म किया जाता है वह कर्म जो है पाप से मुक्त होता है ना। और जो कर्म भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए ना कर कर स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है उसमें पाप होता है। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। उनको जैसा लगता है वैसा भजन करते हैं, उनको जैसा लगता है वैसा सोते हैं और सारा बिल भगवान पे फाड़ते रहते हैं। अच्छा हुआ तो बोलते हैं मैंने किया, हर जगह पोस्टर लगा देते हैं, मंदिर मैंने बनवाया। और जब मंदिर टूटता है तो बोलते हैं भगवान ने तोड़ा, ये भगवान की इच्छा थी। हाँ।
हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तब अपना बोर्ड नहीं लगाते कि मैंने भक्ति नहीं की, मैंने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए आज इस परिस्थिति में मैं हूं। वो बोर्ड नहीं लगाते। ठीक है। तो असुरों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। और असुर कैसे होते हैं? पर दुखे सुखी, दूसरे को दुख देकर सुख उनको होता है। ये राक्षस राजकुमारों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। नारद जी कहते हैं ये राक्षस जो हैं किस वेश में? बोलते हैं राजकुमारों के वेश में लोगों को क्या कर रहे हैं? छल रहे हैं। छलना मतलब लूट रहे हैं एक तरह से। आपने अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिए हैं कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए इस भौतिक संसार, इस भौतिक जगत में आते हैं। नारद जी जो है भगवान को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नारद जी भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु आप किस लिए आए हैं, ये सब खेल कूद मत करिए। एक्चुअली भगवान यहाँ पे भक्तों के साथ लीलाओं में मस्त थे, तो नारद जी बता रहे हैं आप इसके लिए थोड़ी आए हुए हैं, ये सब हो गया, आप चलिए। इनडायरेक्टली नारद जी भगवान को कह रहे हैं कि अब आपको यहाँ नहीं रहना है, अब आपको ये जो दुष्ट राजकुमारों का वध करना है, क्योंकि आप इसी पर्पस से आए थे। देखो भगवान सर्व ज्ञाता है, लेकिन भक्त अपना कर्तव्य समझता है, इसीलिए नारद जी भगवान को रिमाइंड करा रहे हैं। बिकॉज कि भगवान के नारद जी कौन है? सेक्रेटरी है ना, पर्सनल सर्वेंट। भगवान के बहुत सारे सर्वेंट हैं जिनकी लिमिटेशन है, एक दायरे हैं, लेकिन नारद जी उनके एक ऐसे सर्वेंट हैं जिनका कोई दायरा नहीं। कभी भी वे गौलोक एंट्री कर सकते हैं, कभी भी वे वैकुंठ लोक एंट्री कर सकते हैं, और किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। ना कोई जय विजय उनको रोकता है और ना कोई देवता और असुर उनको रोकता है, कोई नहीं रोकता। तो क्योंकि नारद जी भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं, इसीलिए पर्सनल सर्वेंट का क्या काम होता है? हाँ, जिसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट। असिस्टेंट का काम होता है कि वो मालिक को रिमाइंड कराता है, सर आज आपको यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ। तो नारद जी आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं में नारद जी इन्वॉल्व है ना। रुक्मणी का हरण तो नारद जी जाकर सलाह दिए थे। फिर एक भगवान की पत्नी थी सत्यभामा, थोड़ा सा घमंड हो गया तो नारद जी जाकर वहां पे जो है सत्यभामा को जो है किसी तरह से घुमा फिराकर सुधार दिए। ठीक है, प्रत्येक कार्यों में नारद जी इन्वॉल्व है, क्योंकि नारद जी भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं। तो नारद जी क्योंकि वे खास व्यक्ति हैं भगवान के, और नारद जी जैसे खास व्यक्ति जो है कभी शादी की इच्छा भी करें तो भगवान उनको जो है बंदर का मुख दे देते हैं, है ना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। विशेष हैं, अर्जुन से भी विशेष हैं। ठीक है,
नारद जी अर्जुन से भी विशेष हैं। तो नारद जी ने भगवान को सारी बातें बताए और बता रहे हैं कि आपका उद्देश्य क्या है इस संसार में आने का। तो बता रहे हैं अवांछित, अवांछित मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे दुष्कर्मियों के संहार के लिए जो है आप इस भौतिक जगत में आते हैं। वांछित मतलब जरूरतमंद वाले लोग, अवांछित मतलब जरूरतमंद वाले लोग ने। और नारद जी भगवान को स्पष्टकरण से बल देते हुए कहते हैं कि आप केवल जो है धर्म की रक्षा, सिर्फ धर्म की रक्षा, केवल इसीलिए आप आए हैं और किसी दूसरे कारण से नहीं आए हैं। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी हमें नारद जी जो कह रहे हैं भगवान को, उसको कहानी के रूप में बताते हैं। नारद जी कहते हैं, अतः मेरे प्रिय भगवान, देखो फिर मैंने संबोधित किए। जैसे हम लोग कभी कभी मम्मी से कुछ ज़रूरत रहता है, ये चीज़ें अक्सर परिवार में देखी गई है। जब मम्मी से ज़रूरत रहता है, तो मेरी प्यारी मम्मी है, हाँ मम्मी ये काम कर दो क्या, मम्मी वो काम कर दो क्या, ठीक है। तो मम्मी समझ जाती है या पापा समझ जाते हैं कि माँ जो है चालू हो, कुछ तो ज़रूरत है। तो नारद जी लोक कल्याण, नारद जी की ज़रूरत क्या है, समाज सुखी रहे। भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, पर दुखे दुखी, उल्टा है। जो असुर है वो कैसे हैं, पर सुखे दुखी, लेकिन जो भक्त होते हैं वे पर दुखे दुखी, दूसरे के दुखों से दुखी हो जाते हैं। पर सुखे सुख कर, दूसरा कोई सुखी रहता है तो भक्तों को भी आनंद आता है। तो इसीलिए नारद जी, क्योंकि कंस कई लोगों को कष्ट दे रहा था, तो नारद जी दुखी थे, इसीलिए चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है यह लीला समाप्त हो। तो भगवान कहते हैं और नारद जी कहते हैं कि केवल आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और ऐसे असुर और दुष्कर्मियों के संहार के लिए आए हैं। अतएव मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चारुण्य, मुष्टिक जैसे असुरों, अन्य मल्ल योद्धाओं, हाथियों एवं स्वयं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए परसों मैं देखूंगा। परसों मतलब 2 दिन बाद, कल परसों। आज का दिन फिर हम प्रयोग करते हैं ना, कल आ जाना। तो नारद जी बोलते हैं परसों मैं देखूंगा, मतलब अक्रूर जी आज आ रहे हैं, आज आपको लेकर जाएंगे और परसों आप। और नारद जी भगवान को बता भी रहे हैं किसको किसको मारना है। जैसा कि मैंने बताया, नारद जी भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं, तो सर्वेंट का काम है कि आज पूरा दिन उनको क्या क्या करना है। तो नारद जी बता रहे हैं कि परसों आपको क्या क्या करना है। क्या क्या करना है बोलते हैं, मुष्टिक, चारुण जैसे मल्ल योद्धाओं का जो है वध करना है, और बोलते हैं स्वयं कंस को भी आपको मारना है और मैं देखूंगा। आगे लिखते हैं, यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। नारद जी भगवान को कहते हैं कि यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। इसके पश्चात मैं शंख, यवन, मूर एवं नरकासुर जैसे असुरों का मारा जाना भी देखने में समर्थ हो जाऊंगा। नारद जी सारे असुरों को बोल रहे हैं, इसके बाद किसको मारना है, बोलते हैं
नरकासुर, मूर, यवन, शंख, ऐसे अनेक राक्षस हैं। इसके बाद इनको मारना है और उसको भी मैं देख पाऊंगा। आप स्वयं ही राजधानी से पारिजात पुष्प कैसे ले जाते हैं एवं स्वयं स्वर्गलोक के द्वारा स्वर्गलोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी करूंगा। देखो नारद जी, भगवान ने जो अभी तक लीलाएं नहीं की हैं, उन लीलाओं का भी नारद जी को ज्ञान है। यह किसके बल पे? राम नाम के बल पे, है ना, भगवान के नाम के बल पे हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत, भगवान का उल्टा नाम जपने से, सीधा तो दूर की बात है, उल्टा नाम जपने से जो है वाल्मीकि जो है ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा के समान हो गए। ब्रह्मा जीवों का जो है लेखा जोखा रखते हैं। तो ब्रह्मा नारद जो है वाल्मीकि जी ने भी भगवान की लीला करने से पूर्व जो है उनकी लीलाओं को वे लिख चुके थे। उसी प्रकार से नारद जी भी देखिए, भगवान ने अभी तक लीला नहीं की और पूरा बता दे रहे हैं। यहां तक कि ये भी बता रहे हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र को कैसे आप पराजित करेंगे और कैसे आप पारिजात पुष्प लेकर आएंगे, सब नारद जी को पता था। यह भगवान के नाम के जप की महिमा। इसीलिए जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है ना, नाम जप करने लगता है, तो उसे जो है हर चीज का अनुभव होने लगता है। अच्छी बुरी सारी चीजें उसके ऐसा लगता है कि उसके सामने घटित हो रही हैं। इसीलिए जब भक्त कुछ कह देता है, लेकिन यहां पे भक्त का तात्पर्य क्या है? कोई बताएगा भक्त का तात्पर्य क्या है? ये याद करते हर दिन हमें खुद को रिमाइंड दिलाना पड़ेगा, भक्त का अर्थ क्या है। बोलिए। डर से रहित होकर कृष्ण की सेवा करना। और अच्छे से बताइए थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित भगवान की सेवा करना। और अच्छे से थोड़ा बताइए। जो विष्णु के प्रशंसा के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते हैं। भक्त का अर्थ क्या है, कहाँ पे बताया गया है? थोड़ा विस्तार रूप से। सौंदर्य, चलिए सिर्फ सौंदर्य बोलेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 6th चैप्टर के लास्ट श्लोक के मतलब तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, गोपाल उपनिषद के 1st चैप्टर के 15 श्लोक में, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी। भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर, भौतिक मतलब शरीर से संबंधित प्रत्येक चीजों को भौतिक कहते हैं। या जो भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार के तत्वों से जो मिलके बना है वो प्रत्येक चीज को भौतिक कहते हैं, क्योंकि ये 8 तत्वों को ही भौतिक कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये शरीर भी 8 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो एक शब्द में कहें तो शरीर के लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। हम कुछ न कुछ शरीर के लाभ के लिए सेवा करते हैं,
यह भक्ति का अर्थ है, यह ध्यान रखें। बार बार स्मरण करें कि भक्ति का क्या अर्थ है, ताकि याद आए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। हमारा क्या प्रयत्न होना चाहिए कि शरीर से संबंधित जितना हो सके उतना कोई भी इच्छा ना हो। जो कुछ इच्छा हो भगवान के लिए। अगर भगवान की सेवा के लिए हमें कोई कार्य जरूरी है तो वो करना है, लेकिन अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, शरीर के सुख के लिए कोई कार्य करना है तो उसको इग्नोर कर दें। यह भक्त हैं और नारद जी ऐसे ही भक्त थे। नारद जी जो भक्त होते हैं वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। ठीक है, आजकल लोग जो है स्वयं को भक्त बोलते हैं और कामनाएं बहुत होती हैं। शादी करना है, पत्नी गोरी चाहिए और एमटेक चाहिए, बीटेक चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, और बोलते हैं हम भक्त हैं। ठीक है, और 4 व्हीलर भी चाहिए, शादी के बाद 4 व्हीलर चाहिए और कहते हैं हम भक्त हैं। ठीक है, लेकिन जो भक्त होता है उसकी कोई भी लाभ की इच्छा नहीं होती, वो तो भगवान की सेवा करता है बस। और क्या होता है, आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। वास्तव में व्यक्ति किसके लिए शादी करता है? संतुष्टि के लिए ना। उसको यह संतुष्टि रहती है कि बुढ़ापे में कोई मेरा सहारा बनेगा, है ना। यह संतुष्टि के लिए वो शादी करता है, लेकिन वास्तव में सिर्फ वो संतुष्टि के लिए शादी कर रहा है, संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लड़का बड़ा होकर तो बॉम्बे चले आया, पैसे के सिवा वो कुछ भी नहीं भेज रहा है। और फिर उम्मीद क्या लगाते हैं कि लड़के का लड़का होगा तब शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तब वो बार बार लड़के को फोर्स करता है, शायद पोता से थोड़ा संतुष्ट हो जाऊं, है ना। फिर कुछ दिन बाद पोता होता है तो पोता भी मम्मी के पीछे पड़ने लगता है, तब समझ जाता है। और तब तक उसका इतना वक्त बीत चुका रहता है कि ना भक्ति होती है ना भजन होता है, क्योंकि गले से आवाज ही नहीं निकलता, सिर्फ दर्द होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो उसका मन ही नहीं लगता। तो लेकिन भक्त जो होता है वह आत्मनेव आत्मन तुष्ट होता है, अपने आप में संतुष्ट होता है। उसको संतुष्टि के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे लक्षण जिस जीव में पाए जाते हैं उस जीव को भक्त कहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो बिना किसी लाभ की भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से कोई भी लाभ की इच्छा नहीं रखते। मारिबे राखिबे जे इच्छा तुम्हार, मारो या रखो ये आपकी इच्छा। ठीक है, मैं यहीं पे विराम करूंगा। कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा।